और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने को लेकर बवाल आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, कवि हृदय भी हैं, उन्होंने कहा कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें जो कुछ मिला है उनके पिता से मिला है, सुयश से मिला है, उनके अपने कर्म से नहीं मिला है। दीपक जोशी को अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पिता के नाम पर उनकी पूजा हो। कर्म करोगे तो पूजा होगी। दीपक जोशी अपने अहम में है, ये वो वाला अहंकार वाला अहम है। सत्तन के बयान से दीपक जोशी को मनाने की पार्टी को मुहिम को झटका लग सकता है, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं, क्योंकि कई बड़े पदाधिकारी भाजपा के कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई मनमुटाव ही नहीं है। जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण उन लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा होगी, कर्म करोगे तो पूजा होगी। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सत्यनारायण सत्तन मेरा ख्याल है कवि हृदय भी हैं, इसलिए जो मन में आया उसे अच्छे शब्दों में बयां कर दिया, पर बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज तो बोल रहे हैं कहीं कोई मनमुटाव ही नहीं है। अरुण, बिल्कुल, देखिए, सत्यनारायण सत्तन राष्ट्र कवि हैं, बड़े कवि हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उस दौर के नेता हैं जब बीजेपी के गिने चुने ही नेता उस जमाने में हुआ करते थे और बीजेपी को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका है। वो जब ये दीपक जोशी हैं, कैलाश जोशी के बेटे हैं, वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बीजेपी के तमाम नेता उनको मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि सीएम ने भी उनसे बात की है, लेकिन दीपक जोशी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे। उन्होंने ये भी ऑफर दे दिया है कि कांग्रेस यदि उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ाएगी तो वो बुधनी से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो लेकिन बीजेपी दूसरी ओर, उनके जो बड़े नेता हैं वीडी शर्मा ने खुद कहा कि जो दीपक जोशी हैं वो बीजेपी के परिवार के अभिन्न अंग हैं, उनको मना लिया जाएगा। तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के दीपक जोशी हैं वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन 6 मई का वक्त, 6 मई का दिन दीपक जोशी ने मुकर्रर कर रखा है कि 6 मई को वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपने पिताजी की फोटो लेकर, कैलाश जोशी की फोटो लेकर वो जाएंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और कांग्रेस अगर बुधनी से उन्हें लड़ाती है तो वहां से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सत्यनारायण सत्तन का जो बयान आया है उससे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दीपक जोशी को मनाने में लगे हुए हैं, उनकी मुहिम को झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सीधा कह दिया कि दीपक जोशी कोई बड़े भारी नेता नहीं है। जो भी है दीपक जोशी वो अपने पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैलाश जोशी, उनकी वजह से है और इस पर उनको घमंड नहीं करना चाहिए और उनको अपने कर्म से अपना स्थान बनाना चाहिए और बीजेपी अपने पिता का अनुसरण करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी के नेता उनको मनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के इस बयान से ये मामला बिगड़ भी सकता है और दीपक जोशी फिर कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मन अगर उनका पार्टी में आने का बन भी रहा होगा तो इस बयान के बाद उनका ये मन है वो भी बदल सकता है। ऐसे में अब एक तरह से सियासत फिर गर्म हो गई है। और जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण जानकारी के साथ साथ इसका असर भी दर्शकों को समझा रहे थे। अब राजस्थान का रुख करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर पुलिस पर झालावाड़ में हमला हो गया है। पेशी से वापस जवान लौट रहे थे,